हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बना रहे हैं कैन स्कर्ट। कैसा बना रहे हैं वो अपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। तो टोटल फैब्रिक मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 मीटर्स, कैन ले रही हूँ 1 मीटर। और यहाँ पे जो हम स्कर्ट बना रहे हैं उसकी लेंथ हम ले रहे हैं यहाँ पे 30 इंच का हमारा रेडी मेजरमेंट है। एंड वेस्ट जो है 26 इंच का है। तो 1 इंच हम वहाँ से माइनस करके 29 इंच पे टोटल रेडी करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हो मार्किंग मैंने कैसे की है। 18 इंच पे मैं लेंथ मार्क कर रही हूँ क्योंकि उसके नीचे हमारा जो आएगा वो 9 इंच की कैन पट्टी आएगी। देन 3 इंच की हमारी पट्टी आएगी जिसको हम फ्यूजिंग लगाएंगे। और जो वेस्ट मैंने मार्किंग की यहाँ पे 8 इंच किया है क्योंकि 26 इंच का वेस्ट है तो 4 डिवाइड करते तो 6.5 होता है। लेकिन यहाँ पे 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम कमर पे इलास्टिक लगाने वाले हैं। तो ए लाइन कट कर लिया है मैंने। इसके नीचे मैं अब 9 इंच की कैन पट्टी लगाऊंगी। फ्लेयर हम उसी में ही देंगे। यहाँ पे इस फैब्रिक के लिए मैंने लाइनिंग यूज नहीं किया है। मेरे पास ये फैब्रिक रखा हुआ था, उसी को मैंने डबल ले लिया है। तो लाइनिंग आप चाहे तो लाइनिंग भी लगा सकते हैं। वैसे ये लाइनिंग का पार्ट ही होता है जो कैन स्कर्ट होता है वो। तो आप डायरेक्ट जो हमारी लाइनिंग वाला जो फैब्रिक होता है बटर क्रेप सैंटून ये सब में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास वो फैब्रिक मुझे अर्जेंसी में मिला नहीं, तो मैंने जो मेरे पास फैब्रिक रखी थी उसी से ही बनाया। जॉर्जेट था तो उसमें ही बनाया मैंने। तो मैंने उसको डबल लेयर कर दिया तो उस पर भी बराबर से बैठ गया था। तो यहाँ पे हम जो कैन का जो फ्लेयर दे रहे हैं वो बॉक्स प्लीटेड स्टाइल में दे रहे हैं। जैसे हम बॉक्स प्लीटेड स्कर्ट बनाते हैं वैसा फ्लेयर दे रहे हैं। ये पूरा रेडी करने के बाद मैं ए लाइन जो मैंने ऊपर का 18 इंच का जो लेंथ कट किया है उसमें मैं इसे अटैच करूंगी। देन 3 इंच की नीचे पट्टी लगाऊंगी। देन नेक्स्ट हम जो कैन हमने रेडी किया है, कैन का जो फ्लेयर रेडी किया है वो ए लाइन का जो फ्लेयर हमने बनाया था उसमें अटैच करेंगे। लेकिन उसे भी इस तरीके से अटैच करेंगे कि वो अंदर से भी फिनिशिंग दिखे। तो सिलाई में इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना होता है कि बहुत फिनिशिंग के साथ हर चीज़ हो तो सामने वाले को भी बहुत पसंद आता है ये चीज़। और आपके जो कस्टमर है वो वापस से लौट के आए फिनिशिंग को देख के। तो इस तरीके से आप सिलाई करोगे किसी भी चीज़ में तो वो अंडरग्राउंडेड सिलाई हो जाती है। अंडरग्राउंडेड बोल सकते हैं इसको। अंदर से भी सेम दिखता है, बाहर से भी सेम दिखता है। सिलाई आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी अंदर से भी। तो उसके बाद ये अटैच करने के बाद मैं नीचे पट्टी ऐड करूंगी। तो उसके लिए लेंथ मैंने लिया है, आप देख सकते हो। वो लेंथ के पहले मैं एक साइड स्टिच कर रही हूँ और देन उसमें फ्यूजिंग पेस्ट करूंगी। देन उसको फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी। नीचे मैंने पट्टी अटैच कर ली है। आपने देखा होगा कैसे किया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ वो आया है। और उसके बाद हम कमर पे लगाएंगे बेल्ट। जो मेरा रेडी आया था वो 15 इंच 15 + 15 30 आया था। तो 30 इंच का ही मैंने यहाँ पे बेल्ट रेडी किया है। पहले मैं ये जो फैब्रिक मैंने कट किया है उसे अटैच करूँगी। 1 इंच का हमारा इलास्टिक है तो आप 1 + 1 2 + 1 3 ले लीजिए क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा और 1 इंच का डबल फोल्ड होगा तो 2 इंच होता है। तो टोटल आपको 3 इंच कट करना है। और इस तरीके से मैं कॉर्नर्स
एक साइड को स्टिच कर लूँगी ताकि उसे फोल्ड करके स्टिच करने में आसानी हो। तो ऐसे हम इलास्टिक लगाते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है और बहुत फिनिशिंग के साथ बैठता है। तो वैसा स्टिच मैंने अंदर से कर लिया। उसके बाद ये वाली इलास्टिक मैं अंदर सेफ्टी पिन की मदद से इंसर्ट करूँगी। आप साथ ही साथ इलास्टिक को लेके लगाएंगे तो फिनिशिंग से नहीं आएगा, बैठ नहीं पाएगा, आप सिल भी नहीं पाओगे। अगर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो वैसा सिल सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप ये रेडी कर लो, बेल्ट रेडी कर लो, थोड़ा गैप छोड़ दो। जैसे हम नाड़ा लगाते हैं पैंट्स वगैरह में, वैसे आप थोड़ा गैप छोड़ दो। उस गैप पे ही इलास्टिक को इंसर्ट करो सेफ्टी पिन के मदद से, एंड दूसरे साइड से निकाल कर दोनों इलास्टिक के एंड्स को स्टिच कर लो। देन उसे बराबर से एडजस्ट कर लो। तो आपका जो इलास्टिक है बहुत ही परफेक्टली बैठ जाएगा। बहुत ही कम मेहनत में ये बहुत ही अच्छा चीज़ बन जाता है ऐसा करने से। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैनकेन स्कर्ट कैसे बनाया है। बहुत ही आसान था इसे बनाना, और भी डिफरेंट स्टाइल्स के कैनकेन स्कर्ट बनते हैं। अगर आपको चाहिए ट्यूटोरियल तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए ट्यूटोरियल्स के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।